हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन 46 से स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, 46 से क्वेश्चन 60 तक अभी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद की वीडियो में मैं क्वेश्चन 31 से 45 तक करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 46 से 50 तक क्या है कि इसमें गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में भी आपकी क्या अप्रोच होने चाहिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखा करिए। ठीक ना, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पे जाओ। ठीक है, उसके बाद पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। 46, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो मतलब गद्यांश से तो रिलेटेड है ही नहीं है, इसमें तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो स्त्री का पर्यायवाची पूछा हुआ है, क्या होगा? ईहा होगा या फिर आपगा, शिला या फिर अबला। ठीक है, तो स्त्री शब्द के जो पर्यायवाची क्या होते हैं, जैसे कि स्त्री का पर्यायवाची औरत हो गया। ठीक है, इसके अलावा नारी हो गया। ठीक है, अबला नारी, अबला नारी तो आपने सुना भी होगा। तो स्त्री का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपल। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? ईहा। ईहा का मतलब क्या होता है? ईहा का मतलब होता है अभिलाषा या फिर मनोकामना, ये सब पर्यायवाची होते हैं ईहा के। ठीक है, शिला, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, और बाकी कौन सा है? आपगा। आपगा क्या होता है? आपगा जो है नदी होती है। ठीक है ना, नदी, या फिर इसका एक और पर्यायवाची होता है जैसे दरिया कह सकते हैं। ठीक है ना, दरिया, जयमाला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपगा। ठीक है, नदी के पर्यायवाची। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या पूछा हुआ है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो उपसर्ग का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अत, या फिर बी अति होगा। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी अति, या फिर डी अत्य। ठीक है, तो अत्याचार, अत्याचार आपको पता है कि कैसे बनता है? ये अति प्लस आ प्लस चार। ठीक है, तो इसमें अत्याचार में दो उपसर्ग होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है अति और एक क्या होता है? आ होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अत्याचार का क्या हो जाएगा? सिंपल, ऑप्शन बी। ठीक है, 47 का आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? ऑप्शन ए अपनी, ऑप्शन बी अवसर, या फिर दया होगा, या फिर यह होगा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? दया होगा, सिंपल है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपनी, अपनी कौन सा संज्ञा है? अपनी इसमें संज्ञा नहीं है। अपनी यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, बाकी बी ऑप्शन में अगर देखें तो अवसर, अवसर भी क्या है? अवसर यहाँ पे संज्ञा है। ओके, ऑप्शन डी या भी एक क्या है? या भी आपका सर्वनाम है। तो यहाँ पर यह और अपनी क्या है? सर्वनाम है। और अवसर की बात करें तो अवसर आपका संज्ञा है। और जो दया है, दया आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो ये प्रत्यय का क्वेश्चन है। क्या होगा? ऑप्शन ए वेग, या फिर बी फुर्तीला, या अनाथ, या उमड़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ये फुर्तीला, फुर्तीला अलग कर सकते हो ना, फुर्ती प्लस ईला। यहाँ पर प्रत्यय क्या है? फुर्तीला में ईला है। बाकी ऑप्शन को देख लो। अनाथ, अनाथ में अलग करके देखो, प्रत्यय नहीं निकलेगा। उमड़, उमड़ में भी नहीं निकलेगा। बाकी वेग, वेग में भी नहीं निकलेगा। अच्छा, वेग क्या है? वेग यहाँ पे गति है। ठीक है ना, अनाथ, अनाथ मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना हो। ठीक है, उमड़, उमड़ का मतलब क्या होता है? बाढ़। ठीक है, तो इन सब में आप प्रत्यय नहीं निकाल सकते, जबकि फुर्तीला में प्रत्यय क्या है? ईला। ठीक है, तो 49 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या है? मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। ठीक है, तो इसमें समास विग्रह करना है। इसमें क्या होगा? मन से विकार, या फिर मन और विकार, या फिर मन का विकार। ठीक है, या फिर मन के द्वारा विकार। ठीक है, तो मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? 50 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मन का विकार। ठीक है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका उसका है तत्पुरुष समास का है ना।
ठीक है। तत्पुरुष समास में भी कौन सा, संबंध वाला। संबंध वाला कैसे, जैसे आप तत्पुरुष समास में क्या है, जैसे क्या पढ़ते हो आप, कर्ता, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, संबंध में तो आ रहा है ना, संबंध का की के, ठीक है। तो मन का विकार, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख रहे हो कि हमने जो 46 से 50 क्वेश्चन किए हैं, जो 5 क्वेश्चन किए हैं, इनमें किसी भी क्वेश्चन में ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसकी ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये नहीं कि गद्यांश देखा नहीं कि उसको पढ़ने लग गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना कि क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को देखो, उसको करो, अगर ज़रूरत पड़ रही है गद्यांश की, ठीक है ना, तभी उसको पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, फिर से देखो ये गद्यांश का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें 51 से 55, तो मतलब 5 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन ये, देख लो कितने कितने ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है, ठीक है। तो इसमें काल बताना है कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल होगा, या फिर संभाव्य भविष्य, या फिर संभाव्य भूतकाल, या फिर अज्ञात वर्तमान काल, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि ऑप्शन बी देखो, क्या ये भविष्यकाल हो सकता है, ठीक है। हमें स्वराज्य मिल गया, ठीक है, मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो बात हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन तो हट गया, पहले हट गया। अच्छा, ये वर्तमान काल, ऑप्शन डी देखो, क्या वर्तमान की बात हो रही है कुछ, हमें स्वराज्य मिल गया, हाँ, मिल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा भी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या ये भी ऑप्शन हट गया, ठीक है। ओके, ऑप्शन सी देखो आप, संभाव्य भूतकाल। अच्छा, भूतकाल, भूतकाल के जो टाइप्स होते हैं उसमें संभाव्य तो आता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। जैसे भूतकाल में क्या होता है, जैसे सामान्य भूतकाल की बात होती है, ठीक है ना, पूर्ण भूतकाल की बात होती है, अपूर्ण भूतकाल की बात होती है, ठीक है। और एक और होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसमें संभाव्य तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो संभाव्य भूतकाल तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन कौन सा बचा, सामान्य भूतकाल, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 51 का ऑप्शन ए। ना क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। इसमें बताना है कि पुल्लिंग कौन सा होगा, मनोवृत्ति पुल्लिंग होगा, या फिर जीविका, या फिर बैठी, या फिर स्वप्न, ठीक है। तो 52 का आंसर क्या होगा, बहुत ही ईजी है, ऑप्शन डी होगा, स्वप्न। स्वप्न मतलब क्या होता है, सपना, ठीक है। आज मैंने एक बुरा सपना देखा, ठीक है ना, देखा होता है कि देखी होता है, आज मैंने एक बुरा सपना देखी, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। तो क्या होगा, स्वप्न आपका होगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे बैठी, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, बैठा है तो नहीं होता ना, तो ठीक है, ये क्या होगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति मतलब कि मन की दशा, ठीक है, मन की दशा, इसमें क्या कह सकते हैं कि आजकल मेरी दशा ठीक नहीं है, ठीक है, मेरी दशा ठीक नहीं है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग वाला शब्द हो गया, ठीक है। जीविका, जीविका मतलब कि जैसे आप जीवन व्यापन, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि इससे तुम्हारी जीविका अच्छे से चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी सेंस आ रहा है कि स्त्रीलिंग वाला ही शब्द है, ठीक है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अब आप देखो कि इतनी देर बाद अब जाके हमें गद्यांश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, गद्यांश परिणत शब्द है, ठीक है। तो परिणत शब्द आप इसमें देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है, ये परिणत, ठीक है। तो यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता मतलब कि एक तरीके से क्या कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो परिणत में जैसे आप ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन, सॉरी विनम्र, या फिर विवाहित, ठीक है, रूपांतरित, विनीत। तो ये बाकी 3 ऑप्शन देखो, ये तो मतलब लग ही नहीं रहा कि ये होंगे। विनम्र हो सकता है, विवाहित, विनीत ये तो होंगे नहीं, क्या हो जाएगा, रूपांतरित होगा, सिंपल, ठीक है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, रूपांतरित, ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, मनोवृत्ति का क्या बहुवचन क्या हो जाएगा, मनोवृत्तियाँ, ठीक है। 54 का ऑप्शन बी, मनोवृत्तियाँ, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। दूषित शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दोष युक्त होगा, या फिर दोष रहित होगा, ठीक है, या फिर दोष मुक्त होगा, या फिर दोष से विरक्त, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोष रहित। रहित रहित का मतलब क्या होता है, के बिना, ठीक है। तो दोष के बिना हो नहीं सकता, ठीक है। दोष मुक्त, इसमें क्या है, दोष से मुक्त, ठीक है, ये भी नहीं होगा। दोष से विरक्त, ये भी नहीं होगा। तो इसमें दूषित का अर्थ क्या होगा, दोष युक्त, ठीक है। तो यही हो जाएगा 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। तो 55 में अगर आप देखो तो गद्यांश के क्वेश्चन हो गए। आप देख रहे हो कि गद्यांश के कितने इजी क्वेश्चन थे। जो 10 क्वेश्चन थे, 10 में 10 मतलब लाना बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो बहुत आसान था ये। नाउ 56, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है। वाक्य में 2 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है विधेय होता है, एक होता है उद्देश्य होता है। विधेय जो बात की जाए उसको क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य, ठीक है। तो इसका 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन नंबर 57, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, या फिर आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर 9 कनौजिया 13 चूल्हे, ठीक है। तो 57 का आंसर क्या आ जाएगा, बहुत बहुत आसान है, ऑप्शन ए, एक अनार 100 बीमार, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर लेना हो कि क्या हो सकता है कि राम घर के लिए मिठाई लेकर आया, या तो क्या हो गई, एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर खाने वाले कई लोग हैं, ठीक है, और मिठाई कम है, ठीक है। तो वही है, हो गई वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, ठीक है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ना 58, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है, ठीक है। कठिनता पूर्वक कार्य करना, या फिर गैर जिम्मेदार होना, या फिर कुछ भी असर ना होना, या फिर गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ठीक है। तो घास काटना का सिंपल अर्थ क्या होगा, सिंपल ये होगा कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ठीक है। मतलब क्वालिटी का ध्यान नहीं रखना है, और उसने क्या किया कि जैसे तैसे काम निपटा लिया, ठीक है। तो 58 का आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ठीक है। तो रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है, बहुत सिंपल है, क्या होगा ये 59 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो जहाँ ये देखो कॉमा आ रहा है, क्योंकि आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ क्योंकि आ जाए, ठीक है, इसलिए आ जाए, या फिर जिससे, मानो, ताकि, ये सब अगर आ जाए तो उसमें क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। तो 59 का आंसर ऑप्शन ए। ना क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। ये आज ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम लोग जो बाकी जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। शगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, ठीक है। तो वाक्य का प्रकार पूछा हुआ है, बहुत इजी है। अच्छा, ऑप्शन ये देखो, संकेतार्थक, यहाँ पे संकेत की बात हो रही है, नहीं हो रही है। इच्छावाचक, इच्छा की बात हो रही है, नहीं हो रही है। संभावना की बात हो रही है। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये वीडियोस अगर हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।